पैनामा केस में सबसे बड़ी पेशियां। जीआईटी ने वजीर खजाना इसाक डार को आज 3:30 बजे तलब कर लिया। वजीर आजम के साहबजादे हसन नवाज भी सुबह 11:30 बजे तहकीकाती टीम के सामने हाजिर होंगे। 4 जुलाई को हुसैन और 5 जुलाई को मरियम नवाज की बारी है। स्टोरी में फिर कतरी शहजादे की एंट्री। जेआईटी के साथ एक और राबिता। अपनी रिहाइशगाह पर इंटरव्यू देने के लिए राजी। पाकिस्तानी सिफारत खाने में आने से माजरत कर ली। हम्माद बिन जासिम का कहना है, पहले भी खत की तस्दीक कर चुका हूँ और अब बिलमुशाफा भी तस्दीक करने को तैयार हूँ। तहकीकाती कमेटी ने वजीर आजम के कजन तारिक शफी से 3 घंटे तक पूछगछ की। आइन के दायरे से बाहर निकल के एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मुल्क को नुकसान होगा। इसे कोई इंतजार समझ ले, कोई दरखास्त समझ ले, कोई मिन्नत समझ ले, मेरी कोई ईगो नहीं है पाकिस्तान की। वजीर रेलवे की तनकीदी ट्रेन हरीफों को रोंदती रही। पहले पैनामा पेपर्स को मुल्की तरक्की के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश करार देते हुए कहा कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। कप्तान की जानिब रुख किया तो बोले, हम तो गिरकर संभल चुके, ऐसा ना हो आप गिरकर हड्डी पसली तुड़वा बैठे। जेआईटी वाले ईद और इतवार वाले दिन भी बुला रहे हैं। एक ही खानदान को निशाना बनाया जा रहा है। कठपुतलियों का नाच जारी रहा तो अगली मुद्दत किसकी पूरी होगी? पहले इन्होंने कोशिश की होगी जीआईटी को खरीदने के लिए, क्योंकि ये सारी जिंदगी रिश्वत देते रहे हैं। इन्होंने सबको खरीदा है। इन्होंने इस मुल्क का इखलाकियात तबाह कर दिया है रिश्वत दे दे के। तब से शुरू हुए वो जनरल जिलानी का घर बनाने में, जिसकी वजह से वजारत मिल गई। जॉर्ज टाउन के प्लॉट्स, 5 अरब के प्लॉट 1990 में रिश्वत के तहत लोगों को दिए गए। कप्तान हिसाब चुकता करने चले आए। शरीफ बरादरान पर इल्जामात के बाउंसर्स बरसाए। कहा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। बीबी की हुकूमत गिराने के लिए आईएसआई से पैसे लिए। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को फारिग करने के लिए ब्रीफकेस कोयटा बेंच भेजा गया। नून लीग वाले अपनी शिकस्त सामने देखकर बौखलाहट में जेआईटी को निशाना बना रहे हैं। मतलूबा सबूत ना दे सके तो अगली ईद लंदन के बजाय अडयाला जेल में मनाएंगे। रहमान पैसे लेके जो वो कर रहे हैं, इसकी जुर्म छुपाने के लिए ये भी एक शर्मनाक तारीख है। एक तरफ मीडिया की बड़ी कुर्बानी है और एक तरफ ये मीडिया का गॉडफादर क्या कोशिश कर रहा है करने की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जंग और जियो ग्रुप पर फिर चढ़ाई। कहते हैं मीर शकीलुर रहमान पैसे लेकर हुक्मरानों के जुर्म छुपा रहे हैं। रोज नई नई हेडलाइन लगाकर उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। एससीसीपी का रिकॉर्ड टेम्पर नहीं बल्कि मैनिपुलेट हुआ। एफआईए ने इब्तिदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। चेयरमैन के कहने पर पिछली तारीखों में रिकॉर्ड की दुरुस्तगी की। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अफसरों का मौक़िफ़। चेयरमैन एससीसीपी जफर हिजाजी ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। आर्मी चीफ से जॉन मैकेन की क़यादत में अमरीकी सेनेटर्स की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी रहेंगी। अमरीकी वफ़द ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कुर्बानियों का एतराफ़ किया। वो हमने तो नहीं दिए। कौन लाया आपने दिए फंड? पता कराया जाना चाहिए। किस बैंक ने निकाले गए फंड? किन्होंने अप्रोच किया? उनके खानदानों को पीएमएल की गवर्नमेंट के एमएनएस मिनिस्टर्स या कारकुन या काउंसिल नहीं थे, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के थे। ये रिकॉर्ड की बात। रेमंड डेविस की किताब से हलचल। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ बोले, अमरीकी शहरी की रिहाई में पंजाब हुकूमत का कोई किरदार था न दियत की रकम अदा की। किताब में जिनका नाम आया उनसे पूछा जाए। जमहूरियत की गाड़ी को चलने दिया जाए, ये गाड़ी पटड़ी से उतरी तो सबका नुकसान होगा। मानसून के बादलों का एक और स्पेल। लाहौर, गुजरांवाला समेत कई शहरों में बारिश। हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात ने मजीद बरसात की पेशगोई कर दी।
कोई सुनने वाला नहीं। घर की हालत आप देख, कोई इंतज़ामिया नहीं, कोई हुकूमत नहीं, कोई ऐसी जमात नहीं है जो आके यहाँ पे हमारी मदद करे। बारिशों के पानी ने कराची के शहरियों को घरों में नजरबंद कर दिया। हर जानिब कचरे के ढेर हुकूमती गफलत की कहानी खुलकर बयान करने लगे। सरजानी टाउन में कई फुट पानी जमा, बदबू से सांस लेना भी दुश्वार। इंतजामिया का कोई अता पता नहीं। मॉनसून के पहले ही ट्रेलर ने सिंध हुकूमत की पूरी फिल्म चला दी। तरक्याती कामों का जो ढोल पीटा गया उसका पोल भी खुल गया। चंद रोज कबल तैयार की गई नई नवेली सड़कें धंस गईं। कई फुट गड्ढे पड़ गए। शहर में मखदूश इमारतें गिरने का खदशा। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची सेंट्रल जेल से 2 खतरनाक कैदियों का फरार। केस में अहम पेशरफ। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल अयाज सालिक को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने दोनों का जेल में मौजूद होने का दस्तखतशुदा सर्टिफिकेट जारी किया था। अब तक गिरफ्तार जेल अफसरों और एहलकारों की तादाद 15 हो गई। मुल्तान में हौलनाक हादसे से कयामत। एक ही खानदान के 26 अफराद दरबार पर हाजिरी के लिए आ रहे थे। हेड मोहम्मद वाला के करीब टायर फटने से वैन सड़क किनारे लगी रुकावटों से जा टकराई। आग भड़की तो खौफनाक शोलों ने 6 खवातीन की जान ले ली। जामशोरों के करीब सुपर हाईवे पर कार, बस और ट्रैक्टर में तसादुम। गाड़ियों में आग भड़क उठी, खातून जख्मी। लंदन में रहकर पाकिस्तान में घर बनाने का ख्वाब अब पूरा होगा। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से जारी रियल एस्टेट एक्सपो की भरपूर पसीराई। लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई।